हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, ये एक आर्मी की तरफ से वैकेंसी आई है, आर्म फोर्सेस की तरफ से, जो कि अग्निवीर वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें सारा कुछ बताएंगे, एक एक पोस्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहती है, इसमें पोस्ट के नाम कौन कौन से हैं, इसका एज क्या, क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, और जो जो इसमें पोस्ट हैं जैसे स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, जीडी, ट्रेडमैन, इन सब के बारे में कंप्लीट सिलेबस भी इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन किस किस पोस्ट के लिए पूछे जाएंगे, क्या क्या हर पोस्ट का जो है सिलेबस, सब कुछ हम बताएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आई हैं वो लगभग 25,000 के आसपास पोस्ट है इसमें। ठीक है, 25,000 पोस्ट है। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी चल रही है, लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल है। फॉर्म अभी चल रहा है, फॉर्म अभी जा कर के फॉर्म भरिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, वरना फॉर्म काफ़ी बच्चे डिले कर देते हैं, इस वजह से फॉर्म उनका छूट भी जाता है, इसलिए लेट मत करिए, फॉर्म भर दीजिए। 10 अप्रैल लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट जो है 25,000 है, आपको बता दी। इसकी जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो 250 रुपये है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसमें होती है। ठीक है, और इसमें जो एज का क्राइटेरिया है कि इस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक। ठीक है, ये एज का क्राइटेरिया इसमें बिल्कुल फिक्स है, कोई इसमें रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। इतनी एज के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात आपको हम बताते हैं, ये तो हो गया हमारा टोटल पोस्ट, लास्ट डेट वगैरह सब बता दी। अब बताते हैं इसमें जो पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, वो सारी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। पहली पोस्ट होती है इसमें ट्रेडमैन की। ठीक है, अगर आप ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अगर 8th पास हो, 8th आपकी अगर नॉर्मल, सोचिए इतना अच्छा फॉर्म है कि अगर आपने 10th नहीं भी पास किया, अगर 8th पास किया तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो 8th अगर आपने पास किया या आपने 10th पास किया तो आप, और आपके 33% आपके होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, दोनों में, 8th में भी और 10th में भी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेडमैन क्या हो, जनरल ड्यूटी का, जीडी का मैं बता देता हूँ। आपको 10th में जो है 45% मार्क्स आने चाहिए, और 33% ईच सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया जनरल ड्यूटी का। अगर आपने 12th पास किया है, नहीं नहीं नहीं, इसमें 10th का ही है, जनरल ड्यूटी में 10th का ही है। ठीक है, टेक्नीशियन में आपको बता देता हूँ, 12th है, 12th पास आपको चाहिए, पीसीएम होनी चाहिए, और आपके पास इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होने चाहिए, और 50% इसमें आया हो 12th में आपका मार्क्स, तब जाके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और 40% ईच सब्जेक्ट में आपका मार्क्स आना चाहिए, तब आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, टेक्निकल पोस्ट के लिए। फिर 4th पोस्ट आपकी जो है वो स्टोर कीपर है। ठीक, इसमें 12th पास आपका मांगते हैं, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और 50% मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टोर कीपर क्लर्क का। ठीक है, स्टोर कीपर और क्लर्क के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने चारों पोस्ट का बता दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, आपको समझा देता हूँ एक एक कर करके। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहले आपका रिटन होगा। ठीक है, रिटन जब आप पास कर लोगे अच्छे से, ठीक है, रिटन क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल अगर आप पास कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको डीवी बोलते हैं, और डीवी पास करने के बाद आपका फाइनली मेडिकल होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं इसमें फ़िज़िकल का क्या क्या क्राइटेरिया है, फ़िज़िकल समझा देते हैं। नहीं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। एक एक पोस्ट के बारे में सारी जानकारी मैं दे देता हूँ, सिलेबस क्या क्या है सारी पोस्ट का। तो स्टोर कीपर का जो सिलेबस है, ठीक है, स्टोर कीपर एक पोस्ट है, उसका सिलेबस 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 60 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, और जीके, इसमें जो है जीके के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और जो टोटल मार्क्स आपके इस पेपर के हैं वो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 60 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। ये हो गया स्टोर कीपर का, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको टेक्निकल का बता देता हूँ। टेक्निकल में 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक, उसमें भी 200 मार्क्स है,
200 मार्क्स का पेपर होगा आपका और 60 मिनट आपको मिलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 60 मिनट ही मिलेंगे। और उसमें जीके आपकी 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, और फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, मैथ्स से 5 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। फिजिक्स से 15 और मैथ्स से 15 और केमिस्ट्री से 10, ठीक है। सॉरी, आपको फिर से मैं बता देता हूँ, जीके के 5, रीजनिंग 5, फिजिक्स मैथ्स के 15 आएंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये होगा आपका टेक्निकल का सिलेबस मैंने बता दिया। और जीडी और ट्रेड्समैन का भी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस जो है उसमें सिंपल है, 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और 60 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें जीडी और ट्रेडमैन में अलग है, क्योंकि स्टोर कीपर और टेक्निकल में 200 मार्क्स का पेपर होता है और जीडी और ट्रेडमैन में 100 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। इसमें जीके के 15 क्वेश्चंस आपके होंगे, साइंस के आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया। जो पोस्ट थी, चारों पोस्ट, उनका मैंने सिलेबस आपको बता दिया एक एक करके। अब मैं आपको बता देता हूँ उसमें फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फिजिकल का जो क्राइटेरिया है उसमें आपकी रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर ये मस्ट है, सारे बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1.6 किलोमीटर ये आपकी रनिंग है। अगर आप 5.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर देते हो तो आपको 60 मार्क्स इसमें मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकेंड तक, अगर आप 5.5 मिनट मतलब 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकेंड तक अगर आपने रनिंग कंप्लीट करी तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 5.5 मिनट अगर में कंप्लीट करोगे तो 60 मार्क, अगर 5.5 के बाद कंप्लीट करोगे 5.5 से लेकर के 45 तक तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इसमें पुलअप जो है 10 टाइम्स पुलअप्स करनी पड़ती हैं आपको। पुलअप्स आप जानते होंगे, उसमें रॉड जैसा होता है, उसमें आपको खींचना होता है ऊपर की तरफ, वो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा पुलअप्स क्या होती हैं। 40 मार्क्स का आएगा। 9 फीट डिच आएगी, क्वालिफाइंग नेचर है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा क्या क्या होता है। जिग जैग बैलेंस आप जानते होंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, उस पर एक क्वालिफाई जैसा नेचर है, कुछ उसमें मस्ट नहीं है। और हाइट जो है वो 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और स्टोर कीपर और जो आपका ये टेक्निकल है, इन सब के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ट्रेडमैन जीडी वालों के लिए, बच्चों के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका जब फुलाओ आप तो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल, और जो फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर उसमें ऐड होना चाहिए, मतलब 77 + 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी जानकारी, मैं आपको मैंने बता दी इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना पाया हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।